वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आज आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम सब फर्स्ट सेमेस्टर में पहुंचे थे ना, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारा हौफा उड़ गया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो जब मैंने पूछा क्यों, तो बोले कि पिछले सेमेस्टर में जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनका क्या आया है, बैक आया है बहुतों का, बहुत बच्चों का। तो क्या होता है कि हमें वहाँ पर प्रॉपर रीज़न नहीं पता होता है कि बैक क्यों आता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ जाके जब एग्ज़ाम देते हैं पता लगता है, रिजल्ट आने के बाद बैक आ जाता है। प्रॉपर रीज़न क्या होता है कि उसमें जो रेखाएं हम खींचते हैं ना, जितनी भी रेखाएं खींचते सब अलग अलग पेंसिल से खींची जाती हैं। ज़्यादा नहीं, बस 3 पेंसिल का यूज होता है, HB, H और रहता हमारा 2H या 3H, एक उसमें से कोई रहेगा। ओके, 3 पेंसिल का यूज किया जाता है और इन्हीं तीनों पेंसिल में से हम अलग अलग रेखाओं को अलग अलग पेंसिल से खींचते हैं। और अलग अलग रेखाओं का जो खींचना होता है ना, वो कंटिन्यूअस सतत नहीं खींच सकते, अलग अलग प्रकार से खींची जाती है। कब डॉट किया जाएगा, कब कंटिन्यूअस रहेगा, कब चैन के रूप में खींचा जाएगा, ऐसे अलग अलग खींचा जाता है। तो इन सबको जो हम जानते नहीं ना, तो एग्जाम में जाके क्या करते हैं, कंटिन्यूअस जहाँ रहेगा वहाँ सतत रेखा खींच देंगे, जहाँ नहीं खींचना रहेगा, जहाँ हमें क्या करना रहेगा, मोटी रेखा बनानी रहेगी HB पेंसिल से, वहाँ हम H वाली पेंसिल से ही, एक ही पेंसिल से सभी रेखाएं बना के चले आएंगे, पतली मोटी सब। तो क्या होता है कि एग्जामिनर ना वही देख के हमारा नंबर कट कर देता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना, यहाँ पर आपको सीखना है कि कौन सी रेखा किस पेंसिल से खींचनी है, और ड्राइंग जो हम बना रहे हैं उसमें कौन से स्थान पे कौन सी रेखा बनानी है। ओके, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हम यहाँ पर कौन सा चैप्टर में आपको क्या पढ़ाएंगे, रेखा। ओके, लाइन। तो आरेखन जो हम ड्राइंग बनाते हैं ना, वो ड्राइंग क्या होता है, रेखाओं का संयोजन होता है। ये हमारा जो ड्राइंग है ना, वो क्या है, इसमें रेखाओं का संयोजन है, लेकिन इसमें जो रेखाएं हैं वो अपना अलग अलग अर्थ प्रदर्शित कर रही हैं अपने स्थान पे। तो यदि हम रेखाओं को देखें तो हमारा जो रेखाएं होती हैं ना, वो अगर मोटाई के हिसाब से देखा जाए, उनको डिवाइड किया जाए, उनकी मोटाई के आधार पर या थिकनेस के आधार पर कहें तो 3 प्रकार की होंगी। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, थिक लाइन, जिसे बोलेंगे मोटी रेखा। उसके बाद होगा मीडियम थिक लाइन। ओके, तो ये हमारा जो मीडियम थिक लाइन है, मीडियम थिक लाइन का मतलब हुआ कि मध्यम मोटी रेखा है। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा थिन लाइन, पतली रेखा। तो उसके मोटाई के आधार पर तो हमने बांट दिया 3 प्रकार से, लेकिन हम उसको मोटाई के आधार पर ही नहीं, उसके उद्देश्य के आधार पर बांटते हैं। वैसे अगर आप जान जाएं कि जो मोटी रेखा होती है उसे हम कौन सी पेंसिल से खींचते हैं, HB पेंसिल के द्वारा। और जो हमारी ये मीडियम थिक रेखा होती है ना, उसे हम खींचते हैं H पेंसिल के द्वारा, H पेंसिल। और जो हमारी थिन रेखा होती है ना, उसे आप 2H या 3H पेंसिल के द्वारा खींच सकते हैं। मोटी रेखा जो हमारी रहेगी वो 1 mm मोटाई की खींची जाएगी, और ये जो हमारी थिक रेखा रहेगी ये 0.5 mm, और ये जो हमारी थिन रहेगी ना, ये थिन रेखा हमारी कितनी रहती है, 0.3 mm इतनी मोटाई की खींची जाती है। इतना आप जान गए हैं इसकी मोटाई के हिसाब से, लेकिन हम इसके उद्देश्य के आधार पर डिवाइड करेंगे। तो उद्देश्य के आधार पर 9 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो हम ऑलरेडी इसको डिवाइड करके रखेंगे, यहाँ से आपको बताएंगे। ये हमारा उद्देश्य के आधार पर फर्स्ट क्या है, वस्तु रेखा या बाह्य रेखा। वस्तु रेखा या बाह्य रेखा क्या होती है, उसमें प्रकार कैसा होता है, ये मोटी होती है, सतत होती है, मतलब मोटी रेखा रहेगी और कंटिन्यूअस खींची जाएगी। कौन से पेंसिल से खींची जाएगी, पेंसिल भी लिखा हुआ है HB। कैसे रहेगी, मतलब कैसे दिखाई देगी, वस्तु की दृश्य बाह्य कोर सीमा रेखा होगी। कौन सी, जो हमारी वस्तु रहेगी उसकी बाह्य दृश्य सीमा कोर रेखा रहेगी, और ऐसे कुछ मोटाई में खींची जाएगी। अब इसको हम आपको ड्राइंग में दिखाएंगे। जैसे कि हमने बताया वस्तु रेखा या बाह्य रेखा, ये हमारी वस्तु रेखा। जब हमारी ड्राइंग है उसकी जो बाहरी भाग होगी, जो हमारा क्या होगा, इम्पोर्टेंट लाइन होगा बाहरी वाला, उसको हम क्या करेंगे, ये सब हमारी वस्तु रेखाएं हैं जो हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ बना रखी है HB पेंसिल से। ओके, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा होगा, ये हमारा लिखा है ना आउटलाइन, ये। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, ये बाह्य रेखा हो गई है। ओके, चाहे आप बोले वस्तु रेखा या बाह्य रेखा। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा आउटलाइन। नेक्स्ट हमारा क्या है, संरचनात्मक रेखा या प्रक्षेप रेखा। ओके, तो ये हमारी संरचनात्मक रेखा या प्रक्षेप रेखा कौन सी होती है,
जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन। ओके, संरचनात्मक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कंस्ट्रक्शन लाइन। तो ये कैसी रेखा होगी हमारी, पतली होगी व सतत होगी। ओके, पतली पतली बना सकते हैं और कंटिन्यूअस ऐसे नहीं खींचेंगे, वो क्या रहेगा, डॉट डॉट हो गया जाएगा, पतली रेखा रहेगी। और कौन से पेंसिल से रहेगी, 2H या 3H। जो हमारी पेंसिलें होती है ना वो क्या होती हैं, अगर EHB ऊपर के साइड ब्लैक बढ़ती जाएगी, ब्लैक की संख्या 1 2B 3B ऐसे होगा क्या, इधर की साइड EH बढ़ती जाएगी, 1H 2H 3H। जैसे EH की संख्या बढ़ती जाएगी, EH का मतलब होता है हार्डनेस, EH की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतनी पेंसिल पतली चलती जाएगी। B का मतलब होता है ब्लैक, B की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतनी क्या होगा, पेंसिल हमारी मोटी चलेगी। ओके, तो इस प्रकार से ये पेंसिल रहती है। और HB क्या होती है, मीडियम रहती है, दोनों ना एकदम पतली रहेगी ना एकदम मोटी रहेगी, उससे मीडियम रहेगी। तो यहाँ पर जो 2H है ना, हार्डनेस बढ़ रहा, हार्डनेस मतलब ये पतली रेखा रहेगी, ये रहेगी प्रक्षेप व सहायक कार्य में काम करती है, ये सहायक काम करती है। ऐसे पतली रेखा खींची जाएगी 2H या 3H पेंसिल के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन लाइन। ओके, या आप बोल सकते हैं प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन मीन्स भी होता है क्या, प्रक्षेप। ये प्रोजेक्शन लाइन है। जैसे क्या करना है कि हमें ये हमने जो ड्राइंग बनाया है, ड्राइंग का टॉप व्यू है और ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये क्या किया गया, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को मैचिंग कराने के लिए जो रेखाएं हमने खींच रखी, यहाँ पर देखिए ये हमने क्या किया, टॉप व्यू फ्रंट व्यू को मैचिंग कराया कि ये जो हमारा सेंटर है, इस जहाँ पर इसमें सेंटर फ्रंट व्यू पे उसी के सामने रहे, तो हमने मैचिंग कराने के लिए ये खींच रखा है, प्रक्षेप रेखा, सहायक रेखा। ओके, और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी है हमारा, इस सेंटर को यहाँ से मिला रहा है। ओके, तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाता है, हमारा प्रक्षेप रेखा हो जाती है। HB 2H पेंसिल से खींच सकते, पतली रहेगी और कॉन्टिन्यूअस है, देखो डॉट डॉट नहीं है, ये भी हमारी क्या है, प्रक्षेप रेखा। हो गया, नेक्स्ट रेखा के तरफ हम चलते हैं, अदृश्य रेखा या खंडित रेखा। यह क्या होती है, मध्यम मोटाई व असतत होती है। कौन सी पेंसिल से खींची जाएगी, EH पेंसिल से, पेंसिल रहेगी EH। अभी तक देख सकते हैं इसमें 3 ही पेंसिल यूज हुई, HB 2H या 3H, इसमें से कोई एक, और EH, यही 3 पेंसिल यूज भी होंगी। यही 3 पेंसिल आप खरीद लेंगे पूरा ड्राइंग बना सकते हैं। ओके, ये अदृश्य या छिपी कोर रहेगा, मतलब क्या करेगा, ऐसा कोर को दर्शाएगा जो कि क्या रहे, अदृश्य रहे। और ये मध्यम मोटाई व असतत रेखा होती थी, जैसे कि हमने दिखाया था। तो इसको हम हिडन लाइन भी बोल सकते हैं। ओके, ये देखिए हमारा अदृश्य को हिडन बोलते हैं इंग्लिश में। तो हिडन लाइन क्या है, ये हमारी है, जैसे कोई भी रेखा अगर उसमें छिपी हुई है, दिख नहीं रही है फ्रंट व्यू से, तो उसे हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करके बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पर सर्किल था ना, तो ये फ्रंट से दिखता नहीं सर्किल, इसीलिए यहाँ पर हमने डॉट डॉट बना रखा, और ये भी यहाँ पर डॉट डॉट है। इस प्रकार से इसे खींचते हैं। और जो हम खींचते हैं ना, तो इस रेखा को, इसमें क्या होता है कि जो हमारी अदृश्य रेखा होती है, इसमें ये जो बनाई जाती है 3 mm की लंबाई की होती है, 3 mm लंबाई की होती है ये रेखाएं। और इसमें क्या होता है, 1 mm में, इसके बीच में 1 mm गैप छोड़कर फिर से एक 3 mm की लंबी रेखा खींची जाती है, ऐसे 3 mm फिर एक गैप, फिर 3 mm, फिर 1 mm का गैप, फिर 3 mm, ऐसे करके खींची जाती है। और कौन सी पेंसिल से, EH पेंसिल से। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, ये हिडन लाइन हो जाती है। हम नेक्स्ट हम चलेंगे अपने किसकी तरफ, केंद्र या अक्ष रेखा, जिसे हम क्या करेंगे, मध्यम मोटी व असतत, कंटिन्यूअस नहीं रहेगी, वो भी ब्रेक होकर खींची जाएगी, मध्यम मोटी रहेगी। कौन से पेंसिल से, EH पेंसिल से। और ये क्या करती है, प्रयोग कहाँ की जाती है, केंद्र या अक्ष, जो हमारा सेंटर रहेगा, या अक्ष को, या सममिता या गियर के पिच वृत्त को, जो हमारा गियर बनाया जाता है, छिद्र के पिच वृत्त को के, जो हमारा छिद्र मतलब होल रहता है उसके सेंटर पर खींची जाती है। तो ये हमारे केंद्र या अक्ष रेखा हो गई, इसे हम बोल सकते हैं सेंट्रल लाइन। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए सेंट्रल लाइन को यहाँ पर दर्शाया गया, ये हमारा है सेंट्रल लाइन। तो इस सेंट्रल लाइन, यहाँ भी देखिए सर्किल था, तो इसके सेंट्रल लाइन को ऐसे ही खींचा गया है, यहाँ पर भी सेंटर लाइन खींचा गया। तो ये आपको ऐसे नहीं करना है कि चाहे जितना बड़ा ऐसे डाट डाट बना दें, इसको ऐसे नहीं बना सकते। इसका भी हमारा माप होता है, क्या होता है, मेजरमेंट होता है कि कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है ये मेजरमेंट, 30 से 50 mm का सबसे पहले फर्स्ट खींचेंगे बड़ा वाला, उसके बाद उसमें 1 mm का हमने गैप दिया, ये 1 mm का गैप हुआ, उसके बाद फिर से 3 mm का खींचा। ओके, ऐसे करके आप खींचते जाएंगे, 30 mm, फिर 1 mm गैप रख के 3 mm, फिर
30 से 50 mm के बीच कुछ भी खींच सकते हैं। फिर 1 mm का गैप रख के 3 ऐसे खींचेंगे सेंटर लाइन को। ओके, जहाँ भी खींचेंगे। अगर ऐसे आप नहीं बनाएंगे तो यही सब प्रॉब्लम आती है जो कि नंबर कटवा देते हैं ड्राइंग, ओके, ड्राइंग के एग्ज़ाम में। तो इनको भी आपको प्रॉपर तरीके से बनाना, जैसे कि हमने ऊपर वाला भी बताया था, अदृश्य या खंडित रेखा को 3 mm, फिर 1 mm का गैप, फिर 3 mm, फिर 1 mm का, ऐसे करके बनाना। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, बिंदुपथ। बिंदुपथ या चयन रेखा, ये क्या होती है, मध्यम व मोटी व असतत रेखा होती है। इसे भी एच पेंसिल से खींचा जाएगा। वस्तु के बिंदुपथ को दर्शाती है। ये जो हमारा वस्तु रहेगा उसके बिंदुपथ को, और खींची कैसे जाएंगी, सबसे फर्स्ट रहेगा 6 mm की रेखा, उसके बीच में 2 पॉइंट रहेंगे, फिर 6 mm की रेखा, फिर 2 पॉइंट, फिर 6 mm की रेखा, फिर 2 पॉइंट, ऐसे। जैसे हम इस इमेज में आपको दिखा दें कि हमने जो ड्राइंग बना रखी है, इसमें क्या है, ये जो हमारी खींची गई है ये बिंदुपथ रेखा। पहले हमने क्या खींचा, 6 mm की रेखा खींची, उसमें 2 पॉइंट बनाया, फिर 6 mm की रेखा खींची, फिर 2 पॉइंट बनाया। तो ये एच पेंसिल के द्वारा बनाई गई है। ओके, ये एच पेंसिल से, तो आपको ऐसे दिख रही है। ये हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लोकस लाइन। ओके, बिंदुपथ या चयन रेखा को लोकस या चयन लाइन। नेक्स्ट हमारा क्या है, लघु अवरोध रेखा। ओके, लघु अवरोध रेखा जो हमारी है उसे हम बोलते हैं क्या इंग्लिश में, लॉन्ग ब्रेक लाइन। ओके, तो इसे हम खींचेंगे कैसे, मध्यम मोटी व सतत, क्या रहेगी, मोटी, मध्यम मोटी रहेगी और सतत भी रहेगी। पहले असतत चलती थी, अब सतत। कौन सी पेंसिल से, एच पेंसिल से। टूटे हुए छोटे भाग, जैसे कोई भी छोटा भाग जो टूट गया है ड्राइंग में, उसको बनाने के लिए इसको खींचेंगे। ये क्या है, इस प्रकार से खींची गई है। तो यहाँ पर जब हम इसे बनाएंगे ना, तो अपने फ्री हैंड से ऐसे टेढ़े मेढ़े बना सकते हैं। ये जैसे हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये ड्राइंग में यहाँ से टूटा हुआ भाग है, तो मैंने क्या किया, ऐसे पेंसिल से बना दिया फ्री हैंड से टेढ़ा मेढ़ा। इसे आप बना सकते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलते हैं। ओके, और पेंसिल का यूज करेंगे एच वाली। फिर हम आ गए क्या, नेक्स्ट वाले भाग पे, दीर्घ अवरोध रेखा, जिसे हम बोलेंगे लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसे करेंगे मध्यम मोटी व सतत, कंटिन्यूअस रहेगी। ये भी कौन सी पेंसिल से, एच। टूटे हुए लंबे भाग को, जो कि हमने ड्राइंग में तोड़ा हुआ है, मतलब आधा ही ड्राइंग को बनाया है ना, तो जो भी टूटा हुआ भाग है इसमें जो बड़ा वाला लाइन रहेगा उसको हमने ये बना रखा है, लॉन्ग ब्रेक लाइन। क्या होगा, लॉन्ग ब्रेक लाइन रहेगा, इसमें बीच बीच में क्या रहेगा, एक फ्री हैंड से जिगजैग आप बना देंगे बीच बीच में। ओके, उस लॉन्ग ब्रेक लाइन में ये क्या कहलाएगी, लॉन्ग ब्रेक लाइन कहलाएगी। और ये जिगजैग बनाया जो जाता है ना, उनके बीच की दूरी देख लीजिए, 10 से 35 mm की रहनी चाहिए। ओके, 10 से 35 mm की रहेगी। और ये जो जिगजैग है उसकी बीच की mm की दूरी क्या है, 3 mm रहनी चाहिए। अब एकदम एग्जैक्ट अगर ड्राइंग में नहीं बना सकते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा, वरना एग्जामिनर समझ जाता है कि इसने कैसे बनाया। हम गए थे एग्ज़ाम देने, क्या हुआ था कि हम एक ही पेंसिल लेकर गए थे, और जब हम एग्ज़ाम देने गए तो सब कुछ एक ही, जैसे हमने जो डॉट लाइन खींची जैसे सेंटर के लिए, हमने ऐसे ऐसे खींच दिया सब एक साइज में। और फिर जो और भी रेखाएं खींची हमने सबको डॉट ही बना दिया, जिसको सतत बनाना था। जैसे इसमें बता रहा है कि मध्यम मोटी रेखा ये सतत रहेगी, और ये बिंदुपथ रेखा चयन रेखा ये असतत रहेगी, ये भी असतत रहेगी, ये भी असतत रहेगी। ये चयन संरचनात्मक रेखा है, प्रक्षेप रेखा, ये भी क्या रहेगी, सतत रहेगी, जो कि हमने बताया कि सिर्फ सहायता का काम करता है कि मतलब दोनों ड्राइंग को, फ्रंट व्यू टॉप व्यू को मैचिंग कराने को। उसको भी हमने क्या किया, डॉटेड खींची चलाया। ऐसे मैंने ऐसे कई गलतियाँ कर दी, जिससे कि मैं जब एग्ज़ाम देकर आया, मेरा रिजल्ट है, मैं पासिंग मार्क्स से सिर्फ 5 नंबर ज़्यादा पाया था। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ओके ओके, तो ये जिगजैग 3 mm के बीच बनाना है, ये सब फॉलो करना है। एकदम एग्जैक्ट ना हो पाए वो कोई बात नहीं, चलेगा। नेक्स्ट हमारी क्या है, काट समतल या परछेद तल रेखा। ऐसी रेखा जो क्या करे, काट समतल को दिखाए, वो क्या कहलाएगी, काट समतल या परछेद तल रेखा। जैसे कि हम आपको यहाँ पर इमेज में दिखा दें, ये हमारा इमेज है ना, इसमें काट समतल या परछेद तल रेखा यहाँ पर बनाई गई है, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कटिंग प्लेन लाइन। काट समतल ये हमने खींचा बड़ा वाला रेखा, और इसको भी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। सबसे पहले बड़ी वाली रेखा जो रहेगी हमारी 30 से 50 mm के बीच खींची जाएगी, उसके बाद 1 mm का गैप रहेगा, फिर 1 से 1.5 mm
कि एक रेखा खींची जाएगी, फिर 1 mm का गैप, फिर 30 से 50 mm का एक रेखा, फिर वैसे ही रहेगा 1 mm का गैप, फिर 1 से 1.5 से 3 mm का एक रेखा, ऐसे खींचा जाएगा। ओके, ये हमारी क्या कहलाएगी, काट या समतल रेखाएं। इस रेखा को इसलिए खींचते हैं ना कि जहाँ पर हमारी क्या होती हैं, इस रेखा के द्वारा ना हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को काटने वाले समतल की स्थिति प्रदर्शित करते हैं। कोई भी वस्तु है उसको काटने, यहाँ पर कहीं कट कर रहा होगा तो उसके समतल की स्थिति प्रदर्शित की गई है कि ये जो हमारी ड्राइंग बनाई है टॉप व्यू से देखा गया है, इसके नीचे कोई समतल यहाँ पर कट कर रहा है। ओके, इसे तो इसको हम कौन सी पेंसिल से खींचेंगे, एच वाली पेंसिल से खींचेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको हर एक पेंसिल को जिस प्रकार से बताया गया अलग अलग पेंसिल से खींचना है और अलग अलग प्रकार से खींचना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, परिच्छेद रेखा। परिच्छेद रेखा मध्यम रहेगी, मोटी रहेगी और सतत रहेगी। और ये जो हमने ऊपर बताया था ये असतत थी। ओके, वैसे ही दिख रहा था। असतत मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं खींची जाएगी, ऐसे उसमें क्या रहेंगे, कुछ डॉट्स आते रहेंगे। तो ये हमारी क्या है, मध्यम, मोटी व सतत रहेगी। कौन सी पेंसिल से रहेगी, एच पेंसिल से रहेगी। कटे भाग को प्रदर्शित करना, ऐसे भाग जो कि हमारा क्या रहे, ड्राइंग में कट जाए, ड्राइंग में काट दिया गया हो, उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाएंगे अभी। इनके बीच की गैप कितना होना चाहिए, 1 से 3 mm का होना चाहिए। 1 से 3 mm का आप बना सकते हैं। और ये जो रेखाएं हमारी खींची जाएंगी ये 45 अंश के कोण पर खींची जाएंगी अपने इस अक्ष रेखा से या संदर्भ रेखा से। ओके, तो ये देख सकते हैं हमारी ड्राइंग में ये कटे हुए भाग को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, यहाँ पर ये हमारा क्या है, 45 अंश के कोण पर भी खींचा गया है यहाँ पर। और ये क्या किया गया है, 1 mm की इसमें दूरी भी रखी गई है, 1 से 3 mm की। तो ऐसे आपको बनाना हो कि सभी को एक पेंसिल से नहीं खींच के आना, आपको पेंसिल 3 प्रकार की खरीदनी है, एच, 2H या 3H, इसमें से कोई खरीद लीजिए इन दोनों में से। और तीसरा खरीदना क्या, HB। ओके, तो ये 3 पेंसिल का यूज करना आपको ड्राइंग में। HB सिर्फ क्या करनी है, आउटर लाइन बनानी है सभी ड्राइंग की, मोटी लाइन। और ये जो हमारी है एच पेंसिल का यूज करना है, सॉरी 2H का यूज करना है सिर्फ एक जगह। ये जो हम संरचनात्मक रेखा टॉप व्यू से जो ड्राइंग बनती है और फ्रंट व्यू से जो ड्राइंग बनती है उसको मिलाने के लिए खींचेंगे ये रेखा है, जैसे हमने खींच रखी है प्रोजेक्शन लाइन। ओके, ये सब 2H या 3H से खींचना जो एकदम पतला दिखे। और उसके बाद आपको क्या करना है, सभी रेखा को एच पेंसिल से ही खींचनी है, जो भी रेखा जैसे कि हमने ऊपर बताया। और सभी को क्या करना है, उसके हिसाब से खींचना है कि वो सतत रहेगी या असतत रहेगी। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या, बीमांकन। अगर आप बीमांकन भी जान गए, मतलब ये जो रेखा हमने बना दी है इसका लेंथ भी मेजर करके मतलब कैसे लिखा जाएगा। ओके, वही होता है क्या, बीमा का अंकन करना। ये जो हमारी बीमा हमने खींच दी ना, रेखा को ही बोलते हैं बीमा, उसका अंकन करना कितने mm का है या कैसे है। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी।